वर्तमान जो संकट है प्राकृतिक कोविड का, कोरोना का, और जिस तरह से जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन तथाकथित में हमारे जवान लगे हुए हैं पुलिस के, आज सभी जनप्रतिनिधि, सम्मानित मंत्रीगण, सांसद जी, विधायक जी के साथ में समस्त अधिकारियों से उनको जो दिक्कतें हैं और शासन के स्तर पर ज़रूरतें हैं, इसके बारे में विस्तार से बात हुई है। ये आप सबको मालूम है कि अभी तक हमारे इंदौर में 724 जवान सेवा करते हुए संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें अभी वर्तमान में बाकी ठीक हो गए और 111 अभी वर्तमान में अलग अलग जगह पे भर्ती हैं। 111 में से 106 अच्छी हालत में, 5 आईसीयू में है। जो 5 आईसीयू में है उनमें से 4 ठीक है, पर एक हमारी बहन जिसकी उम्र लगभग 60 के आसपास होगी, वो थोड़ा गंभीर है। प्रार्थना है कि सब ठीक हो जाए। आप सब जानते हो कि जब हम सब लोग घर पर रहते हैं, हमारा पुलिस का जवान घर नहीं जा पाता है। उसका भी परिवार है, उसकी भी अपनी दिक्कत है, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन हम सब के लिए रहता है, चौराहे पे खड़ा रहता है, गली में खड़ा रहता है। तो मैंने अभी कहा है कि उनकी हौसला अफजाई का काम भी हमारे अधिकारी करते रहे, और इसलिए अब तय ये किया है, जो पुरानी योजना थी हमारी, जो कोरोना योद्धा की थी, वो मुख्यमंत्री जी ने पुनः 2 महीने के लिए बढ़ाई है। जो बीमा वाली थी वो भी बढ़ाई है। 50 लाख रुपया अब कोरोना योद्धा जो शहीद होगा हमारा पुलिस वाला, उसके लिए उस योजना को पुनः 2 मास के लिए बढ़ाया गया है। इसी तरह से पुलिस सेंट्रल वेलफेयर से 1 लाख रुपया उसको तात्कालिक सहायता के रूप में भी हमारे पुलिस वालों को दिया जाएगा। ये वेलफेयर पुलिस वालों ने अपने फंड से काट के जो बनाया गया है, वो वेलफेयर है। एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहता था, जो मेरे एक जेल विभाग मेरे पास है, ये कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में जो हमारे यहाँ जेलों में संख्या काफ़ी और न्यायालय अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो जमानतें लगभग ना के बराबर हो रही हैं। तो जो हमारे दंडित बंदी हैं, अब पूरे प्रदेश के जेलों के अंदर से पुनः जो पूर्व की भांति 60 दिवस का उन्हें अब पैरोल स्वीकृत करने का राज्य शासन तय करने जा रही है। इसमें लगभग 4500 हमारे जो दंडित बंदी हैं, अब वो जेल से रिहा किए जाएंगे और पुनः 60 दिन की पैरोल पर अपने अपने घर जाएंगे। आगे भी प्रधानमंत्री जी ने जैसी बताई है, उसी गाइडलाइन के तहत यहाँ पर की जाएगी। हवाई सेवा के माध्यम से टैंकर जाएंगे और टैंकर आएंगे, रेल मार्ग से भी टैंकर जाएंगे और आएंगे। सभी का ऑफ़र स्वीकार है, पर हमें मालूम है कि ये सारे के सारे ऑफ़र कागजी हैं। ऑफ़र क्यों देना है, लिख के दिया हो कलेक्टर को। एक कांग्रेस के विधायक कह रहे थे कि मैंने 5 टैंकर गैस के, ऑक्सीजन के हैं, उड़ीसा से उठा लो। अब ये हास्यास्पद बात नहीं है। उनके नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट कर दिया मुख्यमंत्री को, 5 टैंकर, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, 5 टैंकर की पूरे जीवन में व्यवस्था नहीं कर पाए। आज भी नेता प्रतिपक्ष सरकारी सुविधा ले रहे हैं, 15 महीने भी सरकारी सुविधा ली, 30-35 साल से सांसद हैं, बेटे सांसद हैं, और ट्वीट कर रहे हैं। क्यों? 5 टैंकर, उद्योगपति हो आप, अपने उद्योगपतियों से 5 टैंकर नहीं ला पाए। ये जो कांग्रेस कोरोना के हमारे पेशेंटों के साथ मखौल और मजाक उड़ा रही है, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 50 लाख, अरे लिख के दो ना कलेक्टर को छुट्टी। मीडिया को कह रहे हो आप, अच्छी बात है, कहो, पब्लिसिटी कराओ आप, पर क्यों नहीं दे रहे? दो। कौन ने मना किया? किसी कलेक्टर ने चिट्ठी लौटाई क्या? देखो, कांग्रेस का ट्वीट करने के अलावा कोई योगदान नहीं है इस आपदा में। पुलिस कर्मियों के परिवारों के वैक्सीनेशन के लिए आज की बैठक में हमने तय किया है कि पुलिसकर्मी और उनका परिवार, जब 1 तारीख से वैक्सीनेशन का अभियान पुनः प्रारंभ होने जा रहा है, तो उनके लिए उनके जहाँ अलग अगर कॉलोनी है तो वहाँ पर, अथवा अलग से व्यवस्था करके हमारे फ्रंट लाइन बनकर जितने भी होंगे, वो स्वास्थ्य के होंगे, सफाई के होंगे या पुलिस के होंगे, इन सब की चिंता की जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन होगा।
कोई चूक नहीं हुई है। इतनी खतरनाक वेव का किसी को उम्मीद नहीं थी। और कोई मध्य प्रदेश से चूक हुई होती तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में कहाँ चूक हो गई, राजस्थान में कहाँ चूक हो गई। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर कोई चूक हुई है तो आप बता दो कि इस राज्य ने ये कर लिया था, तुमको भी ये करना था, हम उसको स्वीकार लेंगे। हम तो जो भी अच्छा सुझाव होगा आज भी सर झुका के मानेंगे। मुझे नहीं मालूम हाईकोर्ट के हर निर्णय का सम्मान है सर माथे पे है, पर इसी तरह का बयान एक कांग्रेस के नेता ने दिया था चुनाव के ऊपर के। मेरे को आज तक उस कांग्रेस के नेता के बयान पे है, ये केरल में जब चुनाव हो रहे थे तब कोरोना नहीं था, तमिलनाडु में हो रहे थे तब कोरोना नहीं था, आसाम में हुए जैसे ही फ्लॉप हुई पश्चिम बंगाल के अंदर राहुल बाबा की सभा, सोई कोरोना चुनाव के अंदर घुसा है। अच्छा बताओ, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है कोई भी, बताओ क्यों है वहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना। छत्तीसगढ़ में कोई भी चुनाव नहीं है, वहाँ क्यों है कोरोना। राजस्थान में कोई भी चुनाव नहीं, दिल्ली में कोई भी चुनाव नहीं, वहाँ कोरोना क्यों है। देखो ये महामारी है, इसको किसी के ऊपर किसी को दोष नहीं डालना चाहिए। जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ सबसे पहले कोरोना आया है, जहाँ चुनाव है वहाँ सबसे बाद में आया है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों का जवाब दे रहा हूँ, ये हाई कोर्ट का जवाब नहीं दे रहा। हम नहीं कोई भी क्यों छुपाएगा आंकड़ा। वैसे ये बताओ कोई भी क्यों छुपाएगा, ये महामारी है, ये कोई दंगे में नहीं मर रहे हैं लोग, ये प्राकृतिक आपदा है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये पूरे देश में है। ये पूरे देश में नहीं है, पूरे विश्व में है। तो ये आंकड़ा कोई भाई एक साइकिल है उसकी, आप जो भी देखने वाले हो वो सामने स्मशान भूमि को देखते हो, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल से वो सरकारी अस्पताल में आएगा, सरकारी अस्पताल से आंकड़ा डीन के यहाँ आएगा, डीन के यहाँ से एसडीएम एडीएम कलेक्टर के यहाँ आएगा और हम विधिवत जारी करेंगे। इस साइकिल में समय लगता है। आप तात्कालिक चाहते हो जो वहाँ है वो यहाँ आ जाए। सरकारी कागज की या चलने की एक प्रक्रिया होती है और यहीं से भ्रम पैदा होता है। मेरी प्रार्थना है, आपके भ्रम लोगों में भय पैदा कर देता है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप सबके, लोगों में भय पैदा मत करो। कोरोना के कारण जैसे ही होता है परिवार तो परिवार, रिश्तेदार भी भयभीत हो जाते हैं। तो और इधर व्यक्ति को कोरोना होता है, बाकी के परिवार के लोग रेमडेसिविर ढूंढने निकल जाते हैं, इससे शॉर्टेज बढ़ जाती है, वो ला के घर पे रख लेते हैं। जबकि रेमडेसिविर लगना जब चाहिए जब 50% या 40% से ज़्यादा इन्फेक्ट हो अंदर, लेकिन वो घर ला के रख लेते हैं अथवा ब्लैक की बात करने लगते हैं, कितने में भी मिले दिलवा दो। अब ये जब स्थिति आएगी तभी तो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की जरूरत पड़ेगी, तभी तो आपको ये भ्रम दूर करना चाहिए। और पूछो। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।